डायबिटीज़ में शुगर को कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप शुगर को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। आज मैं आप लोग को एक ऐसे रेमेडी के बारे में बताऊँगा, एक ऐसे इंग्रीडिएंट के बारे में बताऊँगा, जिसका सेवन करने से आप अपने शुगर को बहुत ही अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कोई मेडिसिन नहीं है और ना ही ये कोई सप्लीमेंट है। ये आपके घर में मौजूद है, आपके किचन में मौजूद है और अगर आप इसका रोज़ाना सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 चम्मच भी इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखोगे कि आपका शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ और एक फ़िटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो हम सब जानते हैं डायबिटीज़ एक साइलेंट किलर है। जिसको भी डायबिटीज़ होता है, वो बहुत सालों से दवाई लेते हैं, फिर इंसुलिन शुरू हो जाता है और धीरे-धीरे करके उनको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं वो है किडनी का कॉम्प्लिकेशंस, वो है हार्ट का कॉम्प्लिकेशंस, वो है लिवर का कॉम्प्लिकेशंस, वो है डाइजेस्टिव इश्यूज़। तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जब भी आपको शुगर होता है, आपको डायबिटीज़ होता है और अगर आप उसको कंट्रोल में नहीं रखेंगे, तो आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशन होना निश्चित है। तो आज मैं आप लोग को एक ऐसे रेमेडी के बारे में बताऊँगा जिसका सेवन करने से आप अपने शुगर को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे कि वो क्या चीज़ है। तो बिना किसी देरी के आइए आपको बताते हैं। वो चीज़ जो है वो है घी। जी हाँ दोस्तों, वो है देसी घी। अगर आप रोज़ाना देसी घी का इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखोगे कि आपका शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगा। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग से एक गुज़ारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो की नोटिफ़िकेशन आप तक मिल जाए। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। आइए आपको बताते हैं कि घी का क्या बेनिफिट है और क्यों डायबिटीज़ के मरीज़ को घी लेना चाहिए। आज मैं आप लोग को 7 ऐसे बेनिफिट के बारे में बताऊंगा जिसको लेने से आपकी शुगर हमेशा कंट्रोल में रहेगा। वीडियो को पूरा देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि आप कितना घी एक दिन में ले सकते हैं, साथ ही साथ घी को कैसे लेना है वो भी आप लोग को बताऊंगा। तो सबसे पहला बेनिफिट जो है वो है लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स। आप सब जानते हैं कि अगर आप कोई भी चीज़ खाते हैं जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, तो आपका शुगर लेवल को बढ़ाएगा। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा, तो ग्लाइसेमिक लोड भी कई बार ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए आपको वैसा चीज़ खाना चाहिए जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। तो अगर मैं घी की बात करूँ, इसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ही कम होता है और जब भी आप घी का सेवन करेंगे, तो फिर आपका शुगर लेवल जो है हमेशा कंट्रोल पे रहेगा। वो पीक में नहीं जाएगा, इंसुलिन पीक में नहीं जाएगा और जिसकी वजह से आप अपने डायबिटीज़ को आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। एक स्टडी 2023 में किया गया था। उस स्टडी में जो चावल है वो एक ओपन वेसल में पकाया गया था घी के साथ और जब वो स्टडी कंप्लीट हुआ तो ये देखा गया कि जब आप राइस को यानी कि चावल को घी के साथ पकाते हैं, तो फिर आपका शुगर लेवल नहीं बढ़ता है। इससे ये साबित होता है कि जब भी आप घी को रोटी में या चावल में ऐड करते हैं, तो फिर उसकी ग्लाइसेमिक लोड को भी कम करने में मदद करता है और जब भी खाने का ग्लाइसेमिक लोड कम होगा, तो आपका शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में ही रहेगा। अगला बेनिफिट है घी का, वो है हेल्दी फैट। घी में हेल्दी फैट पाए जाते हैं जैसे कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, साथ ही साथ सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स दोनों ही आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोग जो है वो बाहर का खाना खाते हैं, ट्रांस फैट लेते हैं। ट्रांस फैट किसमें होता है? जैसे कि हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल। तो अगर आप ट्रांस फैट को रिप्लेस करेंगे हेल्दी फैट से जो कि घी में मौजूद है, तो आप अपने शुगर को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं क्योंकि हेल्दी फैट खाने से बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ता है। जब भी इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ेगा, तो फिर आपका शुगर लेवल हमेशा कंट्रोल में रहेगा। डायबिटीज़ लोगों को इसलिए होता है क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है और अगर आपको डायबिटीज़ को रिवर्स करना है, शुगर को कंट्रोल करना है, तो बॉडी को इंसुलिन सेंसिटिव बनाना पड़ेगा और जब भी आप घी खाते हैं, तो रिसर्च में ये देखा गया है कि आपका बॉडी जो है वो इंसुलिन सेंसिटिव होता है।
अगला बेनिफिट घी का ये है कि इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन्स पाए जाते हैं। साथ ही साथ इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है। विटामिन जैसे ए, डी, ई, के ये सारे विटामिन्स आपको घी में मिल जाएँगे। साथ ही साथ फैट खाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप फैट नहीं खाएँगे तो ये सारे विटामिन्स का एब्ज़ॉर्प्शन भी ठीक तरह से नहीं होता है। तो घी खाने से आपको ए, डी, ई और के विटामिन्स तो मिलते ही मिलते हैं, साथ ही उनकी एब्ज़ॉर्प्शन भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इसमें हेल्दी फैट भी पाया जाता है। जब तक आप विटामिन सही मात्रा में नहीं लेंगे, बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, जैसे कि हेडेक होना, डाइजेस्टिव इश्यूज़ होना, कमज़ोरी होना, अच्छा नहीं लगना, लेथार्जी होना, बहुत सारे ऐसे सिम्पटम्स आपको हो सकते हैं जब भी आपको विटामिन्स की डेफ़िशिएंसी होगी। और विटामिन्स की डेफ़िशिएंसी 2 कारण की वजह से होता है, या तो आप ठीक तरीके से विटामिन्स नहीं खा रहे हैं, या फिर आपकी बॉडी में सही मात्रा में एब्ज़ॉर्प्शन नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हेल्दी फैट खाना ज़रूरी है, घी खाना ज़रूरी है, ताकि ये सारे विटामिन्स की एब्ज़ॉर्प्शन जो है अच्छी तरह से हो पाए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं, तो इसीलिए विटामिन्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स जो घी में पाए जाते हैं, ये आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। जब तक बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम नहीं होगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम नहीं होगा, तो आप अपनी शुगर को कंट्रोल नहीं कर सकते। अगला बेनिफिट है, घी में कार्बोहाइड्रेट बिल्कुल ज़ीरो होता है। तो अगर आपको अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स करना है, या फिर आपको शुगर को कंट्रोल करना है, तो कार्बोहाइड्रेट कम करना पड़ेगा। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। और घी में ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ज़ीरो कार्बोहाइड्रेट होगा तो आपके शुगर लेवल को उतना इम्पैक्ट नहीं करेगा, इंसुलिन लेवल को नहीं बढ़ाएगा, इंसुलिन को पीक नहीं करेगा। तो आप देखोगे कि आप अपने शुगर को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपको अपना डायबिटीज़ रिवर्स करना है, तो आपको एक प्रॉपर डाइट फॉलो करना पड़ेगा। कौन सा डाइट फॉलो करना है? वो है डायफिट डाइट। क्या है डायफिट डाइट? इसमें सबसे पहले टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। उसका 26% यानी कि 26% या उसके नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है, और जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। तो घी से आपको हेल्दी फैट मिल जाएगा। डायफिट डाइट के बारे में और अधिक जानकारी आपको प्राप्त करना है, तो मेरे सारे वीडियोस देखिए। आपको बहुत सारे वीडियोस में डायफिट डाइट का कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा। टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, 26% कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारा चीज़ मैंने पुराने वीडियोस में बता रखा है। तो आपको वो सारा पुराना वीडियोस भी देखना पड़ेगा। तो एक-एक करके मेरे सारे वीडियोस देखिए, कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, और आप भी अपने डायबिटीज़ को रिवर्स कर पाएँगे। अगला बेनिफिट है, घी में अच्छी मात्रा में लिनोलेनिक एसिड पाया जाता है। लिनोलेनिक एसिड जो है, ये एक तरीके का ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है, और ओमेगा 3 फैटी एसिड आपके हार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बहुत सारे डायबिटीज़ के मरीज़ को हार्ट के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, या हो सकते हैं, तो उसको प्रिवेंट करने में भी मदद करेगा जब आप घी का इस्तेमाल करेंगे। अगला बेनिफिट है, घी में अच्छी मात्रा में ब्यूटेरिक एसिड पाया जाता है। ब्यूटेरिक एसिड एक शॉर्ट चेन फैटी एसिड होता है। ब्यूटेरिक एसिड का बहुत सारे बेनिफिट है, जैसे कि ये इन्फ्लेमेशन को कम करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। तो जब भी आप घी खाएंगे, तो आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम होगा, तो शुगर लेवल भी निश्चित रूप से कम होगा। अगला बेनिफिट है घी का, वो है डाइजेशन को प्रमोट करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। तो ज़्यादातर डायबिटीज़ के मरीज़ को या तो डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम होता है। तो जब भी आप घी का सेवन करेंगे, तो आप देखोगे कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होगा, आपको खाना पचाने में बहुत आसानी होगा, क्योंकि जब भी आप घी का सेवन करते हैं, तो आपके जो गट सिस्टम है, वहाँ पे जो सिक्रीशन होता है उसको इंक्रीज़ करता है, जैसे कि स्टोमक एसिड्स हो गया या एंजाइम्स हो गया, उसको इंक्रीज़ करेगा, और तभी जाके आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो अच्छी तरह से काम करेगा, आपका डाइजेशन अच्छा होगा। तो घी का सेवन करने से डाइजेशन भी बहुत अच्छा होता है। तो ये तो थे कुछ बेनिफिट घी का सेवन करने से। इसका कैसे इस्तेमाल करना है और कितना इस्तेमाल करना है एक दिन में, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आप पूरे दिन में 3 से 4 चम्मच घी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप कम से कम 2 चम्मच तो ज़रूर इस्तेमाल करें। अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है, बहुत तरीके हैं इसको इस्तेमाल करने का। आप बुलेट प्रूफ में आप 1 चम्मच या 2 चम्मच घी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप जब रोटी खाते हैं, तो रोटी में घी लगा के आप खा सकते हैं। थोड़ा देर पहले ही मैंने आप लोग को बताया था कि जब आप चावल खाते हैं, चावल खाना है तो चावल में आप घी लगा लीजिए, तो आप वैसे खा सकते हैं।
खाना जो बनाते हैं वो आप घी में बनाइए, तो 3 से 4 चम्मच तक आप पूरे दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब भी आप घी को इस्तेमाल करेंगे, तो आप देखोगे कि आप अपने शुगर को अच्छी तरह से कंट्रोल कर पाओगे। ये आपके घर में मौजूद है और बहुत ही आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो घी खाना छोड़ दिया है। घी खाना फिर से शुरू करिए। घी एक बहुत ही अच्छा चीज़ है आपके शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। मैं मिलूँगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद।